हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा नेचुरल तरीका जिसका इस्तेमाल करके आप बहुत ही आसानी से अपने गुलाब के पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा फूल ले सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास घर में कोई फर्टिलाइज़र नहीं होता है और उनके पास घर में गुलाब के 1 या 2 पौधे होते हैं। तो मेरे उन सभी फ्रेंड्स के लिए आज का ये वीडियो है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिसका अगर आप ध्यान रखेंगे गुलाब के पौधे के ऊपर, और एक ऐसा फर्टिलाइज़र जिसको बहुत ही आसानी से आप घर में बना सकते हैं। अगर उस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आप महीने में 2 बार अपने गुलाब के पौधे में करेंगे तो आपके गुलाब के पौधे की ग्रोथ और फ्लावरिंग दोनों ही काफ़ी बढ़िया हो जाएगी। अगर आपके गुलाब के पौधे पर फ्लावरिंग अच्छी नहीं हो रही है, कोई नई ब्रांच निकल कर नहीं आ रही है, तो अगर उस फर्टिलाइज़र को आप 15 दिन में 1 बार इस्तेमाल करेंगे तो आपके गुलाब के पौधे में नई काफ़ी सारी ब्रांचेस निकल कर आनी शुरू हो जाएंगी और फ्लावरिंग भी अच्छी हो जाएगी आपके गुलाब के पौधे पर। फ्रेंड्स, फर्टिलाइज़र के साथ ही आप अपने गुलाब के पौधे की प्रूनिंग करना बिल्कुल भी ना भूलें। गुलाब के पौधे को धूप वाली जगह पे रखना बिल्कुल भी ना भूलें आप। अगर आपके पास गुलाब का पौधा है तो अच्छी फ्लावरिंग के लिए इसको धूप वाली जगह पे आप ज़रूर रखें, क्योंकि धूप में रखने पर ही इसमें अच्छी फ्लावरिंग होती है। हम गुलाब के पौधे में रेगुलर खाद अगर डालेंगे तभी इसमें अच्छे फूल आएंगे। अगर आप अपने गुलाब के पौधे को खाद नहीं दे रहे हैं, कोई फर्टिलाइज़र उसमें नहीं डाल रहे हैं, तो इसमें फ्लावरिंग काफ़ी कम होती है और कुछ लोगों के गुलाब के पौधे में तो बिल्कुल भी फूल नहीं आते हैं और ना ही नई ब्रांच निकल कर आती है, ना ही कोई नई ग्रोथ होती है। आपने देखा होगा कि जो कलियां हैं वो हमेशा नई ब्रांच पर ही निकल कर आती हैं। तो अगर आप खाद डालेंगे तभी ज़्यादा से ज़्यादा नई ब्रांच निकल कर आएगी और नई कली बनेगी और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग होगी आपके गुलाब के पौधे पर। अब बात करते हैं हम फर्टिलाइज़र की। तो आज हमारे पास 2 ऐसी चीज़ें हैं जिसे आपको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये दोनों ही चीज़ें बहुत ही आसानी से आपको आपके घर में ही मिल जाएंगी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको वो चीज़ें क्या हैं जो कि एक फर्टिलाइज़र की तरह हमारे पौधे में काम करती हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास 2 चीज़ें हैं। पहली जो चीज़ है हमारे पास वो है केले के छिलके। एक 10 से 12 इंच के पॉट के लिए आपको 3 केले के छिलके लेने हैं। और जो दूसरी चीज़ हमारे पास है वो है एलोवेरा। एलोवेरा की एक मीडियम साइज़ की पत्ती लेनी है। एलोवेरा भी काफ़ी आसानी से हमें हमारे गार्डन में ही मिल जाता है। अगर आपके पास एलोवेरा नहीं है तो आप सिर्फ केले के छिलके का इस्तेमाल अपने गुलाब के पौधे के लिए कर सकते हैं। ये 3 केले के छिलके हैं जिसको पहले मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। एलोवेरा की एक मीडियम पत्ती को भी आप छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि हम इन दोनों ही चीज़ों का फर्टिलाइज़र के तौर पर अपने गुलाब के पौधे में इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। जो केले का छिलका है वो नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस का बढ़िया नेचुरल सोर्स है। नाइट्रोजन से हमारे पौधे की ग्रोथ काफ़ी बढ़िया हो जाती है, इसकी पत्तियां हरी होती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नई ब्रांच निकल कर आती है। दूसरी जो चीज़ है इसमें फास्फोरस पौधे की जो रूट है उसकी ग्रोथ को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाता है। किसी भी प्लांट की रूट की ग्रोथ हो रही है, उसकी रूट की ग्रोथ अच्छी है, तो प्लांट अपने आप ही ऊपर से भी काफ़ी बढ़िया ग्रो करता है और उसमें नई ब्रांचेस ज़्यादा से ज़्यादा निकल कर आती हैं। जो तीसरी चीज़ बनाना पील में है वो है पोटाशियम। पोटाशियम जो फूलों की संख्या है उसको बढ़ाता है और पोटाशियम को डालने से फूलों का साइज़ भी बड़ा होता है और निकलने वाली कली और फूल भी हेल्दी होता है। इसके बाद बात करते हैं हम एलोवेरा की, कि हम एलोवेरा का इस्तेमाल अपने गुलाब के पौधे में क्यों कर रहे हैं। एलोवेरा में एंटी फंगल प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो ये रूट को काफ़ी हेल्दी रखता है। एलोवेरा जेल में रूटिंग हार्मोन पाया जाता है। ये एक तरीके का नेचुरल रूटिंग हार्मोन है एलोवेरा जेल। एलोवेरा का इस्तेमाल करने से हमारे प्लांट की जो जड़ की ग्रोथ है वो काफ़ी बढ़िया हो जाती है और इसमें नए रूट्स बहुत तेज़ी से निकल कर आते हैं। तो नए रूट्स की ग्रोथ होने से प्लांट आपका ऊपर से भी बढ़िया ग्रो करता है और नई ब्रांच ज़्यादा से ज़्यादा निकल कर आती है।
तो इसलिए हम एलोवेरा का इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं। एलोवेरा भी हमारे गुलाब के लिए एक बहुत ही बढ़िया नेचुरल फर्टिलाइज़र है। दोनों ही आपको आपके घर में आसानी से मिल जाएंगे और ये दोनों ही चीज़ें एक बहुत ही बढ़िया नेचुरल फर्टिलाइज़र है हमारे गुलाब के पौधे के लिए। हमें इस फर्टिलाइज़र को अपने गुलाब के पौधे में कैसे डालना है, इसको डालने से पहले आप अपने प्लांट की मिट्टी की गुड़ाई कर लीजिए। गुलाब के पौधे को हेल्दी रखने के लिए आप अगर 15 दिन में एक बार इसकी मिट्टी की गुड़ाई कर लेंगे तो इससे भी गुलाब के पौधे की जो रूट है वो हेल्दी रहती है, क्योंकि गुड़ाई करने से मिट्टी में ऑक्सीजन बना रहता है और रूट की ग्रोथ बढ़िया होती है। और फिर इसको इस तरीके से आप फैला दीजिए। फ्रेंड्स, इसको डालने के बाद जो मिट्टी हमने साइड में कर ली थी इसको आप कवर कर दीजिए इसी मिट्टी से। फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र को डालते समय आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप इन दोनों ही चीज़ों को मिट्टी के ऊपर कभी भी ना फैलाएं, क्योंकि कच्चा जो केला होता है वो टेस्ट में आपको पता है कि मीठा होता है। वो मीठा होने की वजह से इसमें चींटियाँ या फिर कीड़े लग सकते हैं। तो इसीलिए इस फर्टिलाइज़र को डालने के बाद आप मिट्टी से अच्छे से कवर करना बिल्कुल भी ना भूलें। 4-5 दिन बाद ये अपने आप ही इसकी मिट्टी में डिकम्पोज हो जाएगा और इसका जो न्यूट्रिशन है वो हमारे प्लांट को आसानी से मिल जाएगा। इन दोनों ही चीज़ों को इस तरीके से मिट्टी में डालने के बाद आप उसको मिट्टी से अच्छे से कवर ज़रूर कर दें। अगर आपको आपके गमले की मिट्टी कम पड़ती है तो आप अलग से एक्स्ट्रा मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी डाला है। और इसके बाद हम इसमें वाटरिंग कर देंगे। 15 से 20 दिन बाद आप दोबारा से इस फर्टिलाइज़र को अपने गुलाब के पौधे में डाल सकते हैं। वाटरिंग करने के बाद आप अपने पौधे को धूप वाली जगह पे रखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।